सावन की वो रात जब मेरा शरीर मंदिर में मिला, लेकिन मैं कहीं और था। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप भी कभी सावन की आधी रात किसी सुनसान रास्ते पर अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछले साल मैं वहां अकेला गया था। लेकिन सुबह जब गांव वाले मुझे ढूंढने पहुंचे तो मंदिर के बाहर मेरा सिर्फ शरीर पड़ा था और मैं कहीं और था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की कहानी। क्या हुआ था उसके बाद। मेरा नाम आर्यन है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पर यकीन करना आसान नहीं है, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ उस रात जो कुछ हुआ उसके बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। ये घटना है पिछले सावन की। मैं अपने दोस्त मोहित के साथ शहर से गांव लौट रहा था। गांव का नाम था देव। चारों तरफ हरियाली, बारिश, मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक घना जंगल था। वहां के बड़े बूढ़े कहते हैं उस जंगल का नाम है काली घाटी। सावन की कुछ रातों में वहां ऐसी आवाजें आती हैं जो इंसान को अपनी ओर आने पर मजबूर कर देती है। मैंने हंसते हुए कहा, 21वीं सदी में लोग ऐसी बातें क्यों मानते हैं? गांव के सबसे बूढ़े आदमी रामदास बाबा ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, डर जंगल में नहीं बेटा, उससे है जो जंगल में रास्ता पूछता है। उनकी बातें सुनकर हम हंस पड़े। अगले दिन पहला सोमवार था। पूरा गांव सुबह सुबह पूजा में व्यस्त था। शाम तक बारिश शुरू हो गई थी। रात के 11:30 बजे अचानक मोहित के फोन पर एक कॉल आई। उनकी छोटी बहन जंगल के दूसरी तरफ वाले खेत में फंसी हुई थी। बारिश के कारण रास्ता बंद हो गया था। मोहित घबरा गया। हम दोनों बाइक लेकर निकल पड़े। गांव वालों ने बहुत रोका। एक आदमी ने कहा, 12 बजने से पहले घाटी का रास्ता मत लेना। लेकिन हमें जल्दी थी। बारिश तेज होती जा रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी। जंगल का रास्ता पूरा कीचड़ से भर चुका था। कुछ दूर जाने के बाद बाइक अपने आप बंद हो गई। मोहित ने कई बार किक मारी, लेकिन इंजन बिल्कुल शांत था। तभी जंगल के अंदर से एक औरत की आवाज आई, कोई है? मेरी मदद करो। आवाज इतनी साफ थी कि जैसे कोई हमसे 10 कदम दूर खड़ा हो। मोहित बोला, शायद कोई फंस गया है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, पहले देख तो लो। लेकिन वो टॉर्च लेकर आवाज की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बारिश अचानक रुक गई। पूरा जंगल एकदम से शांत हो गया। इतना शांत कि हमारी सांसों की आवाज हमें खुद सुनाई दे रही थी। करीब 5 मिनट चलने के बाद हम एक पुराने टूटे हुए कुएं के सामने पहुंचे। आवाज बिल्कुल बंद हो गई। वहां कोई नहीं था। तभी कुएं के अंदर से किसी ने बहुत धीरे से कहा, नीचे देखो। मैं नीचे हूँ। मोहित ने टॉर्च नीचे डाली। सिर्फ नीचे काला पानी था, वहां और कुछ नहीं था। लेकिन अगले ही पल उसने टॉर्च गिरा दी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो कांपती आवाज में बोला, नीचे नीचे कोई लड़की खड़ी है और वो मुस्कुरा रही थी। मैंने तुरंत नीचे देखा। नीचे कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद उसको भ्रम हुआ होगा। तभी हमारे पीछे से किसी के पैरों के पानी में चलने की आवाज आने लगी। हमने तुरंत पीछे देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन आवाज लगातार हमारी तरफ आ रही थी। मोहित अब बुरी तरह से डर चुका था। उसने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। हम मुड़े ही थे कि रास्ता ही गायब हो गया। जहां से हम आए थे वहां अब घना जंगल था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रास्ता किसी ने निगल लिया हो। तभी दूर अंधेरे में एक लालटेन जली। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने हमारी तरफ देखकर कहा, अगर जिंदा रहना है तो पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कोई भी तुम्हारा नाम पुकारे। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और दौड़ लगाना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद
किसी ने बिल्कुल मेरी माँ की आवाज में मुझे पुकारा हो। आर्यन बेटा रुक जाओ। मेरे कदम अपने आप धीमे पड़ने लगे। दिल कह रहा था पीछे देखो, लेकिन दिमाग उस बूढ़े की बात को याद कर रहा था। फिर वही आवाज, इस बार और भी करीब से। आर्यन मैं गिर गई हूँ, इस बार पीछे तो देख। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। माँ की आवाज इतनी असली थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाना शुरू कर दिया और जैसे ही मेरी नजर पीछे पहुंची, मेरे सामने जो था उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरे सामने कोई इंसान नहीं खड़ा था। वो एक औरत थी, लेकिन उसकी टांगे जमीन को छू ही नहीं रही थी। उसके लंबे भीगे हुए बाल चेहरे पर फैले हुए थे और जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां सिर्फ दो काले गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे थे। उसका मुंह धीरे धीरे खुला और उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि दर्जनों लोगों की आवाज और हंसी एक साथ निकल रही थी। मैं जोर से चीखा और उसी पल सब कुछ काला हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं एक अजीब सी जगह पर था। चारों तरफ घना कोहरा था, ना दिन ना रात, बस धुंध ही धुंध। दूर मुझे मोहित दिखाई दिया। मैं उसकी तरफ भागा, लेकिन जितना मैं उसके करीब जाता वो मुझसे उतना ही दूर चला जाता। तभी मेरे पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा, अब वापस नहीं जा सकता। मैंने पलट कर देखा, वही बूढ़ा था जिसने हमें चेतावनी दी थी जंगल में। मैंने घबरा कर पूछा, ये कौन सी जगह है? उसने गहरी सांस ली। ये उन लोगों का रास्ता है जो सावन की रात काली घाटी की पुकार सुन लेते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कहा, मुझे घर जाना है। बूढ़ा धीरे से बोला, घर? तुम्हारा शरीर तो अब भी वहीं पड़ा है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। क्या मतलब? उसने हाथ उठाया। कोहरे के बीच जैसे कोई पर्दा खुल गया हो। मैंने देखा, सुबह हो चुकी थी। पूरा गांव जंगल के किनारे जमा था। लोग डरे हुए थे और जमीन पर मेरा शरीर पड़ा था। मेरी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं थी। मेरी माँ रो रही थी। मोहित लोगों को बता रहा था कि मैं अचानक गायब हो गया। मैं पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन किसी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तभी बूढ़ा बोला, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। मैंने कहा, कौन सा मौका? जिसने तुम्हें पीछे मुड़ने पर मजबूर किया है, उससे अपना नाम वापस लेना होगा। नाम वापस लेना होगा? उसने तुम्हारी पहचान अपने पास रख ली है। जब तक वो तुम्हारा नाम नहीं छोड़ेगी, तुम अपने शरीर में वापस नहीं जा सकते। इतना कहकर बूढ़ा फिर से गायब हो गया। अचानक चारों तरफ फिर से हंसी की आवाज गूंजने लगी। कोहरे में एक साथ दर्जनों परछाइयां छाने लगी। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली अंधेरा था। वे सब एक साथ बोल रही थी, अपना नाम भूल जा। मैं भागने लगा, लेकिन जितना मैं भागता उतना ही नई परछाइयां मेरे सामने आती गई। तभी दूर एक छोटी सी घंटी की आवाज सुनाई दी। उस घंटी के साथ मुझे मेरी माँ की प्रार्थना याद आने लगी। गांव में सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, दुआ मांग रहे थे। वो घंटी धीरे धीरे तेज होती गई, परछाइयां पीछे हटने लगी। तभी वो औरत फिर से मेरे सामने आ गई। उसने पहली बार अपना चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं, मानो धुएं से भरा हुआ था। वो बोली, अगर तुम्हें वापस जाना है तो किसी को अपनी जगह छोड़ना होगा। मैं समझ गया, वो मुझे किसी और की जान लेने पर मजबूर करना चाहती है। मैंने सिर हिलाया, नहीं। वो गुस्से से चीखी। पूरा कोहरा कांप उठा। अचानक दूर से तेज रोशनी दिखाई दी। वही बूढ़ा फिर लौट आया। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, डर उसी की ताकत है, जो डरता है वही हारता है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई, आंखें बंद की, पूरी ताकत से अपने नाम को पुकारा, मैं हूँ आर्यन। एक बार,
2 बार, 3 बार। जैसे ही तीसरी बार मैंने अपना नाम पुकारा, चारों तरफ जोरदार धमाका हो गया, कोहरा फट गया और वो औरत दर्द से चीख पड़ी और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गई। अगले ही पल मैंने तेज सांस ली, मेरी आंखें खुली, मैं जमीन पर पड़ा था। चारों तरफ गांव वाले खड़े थे। माँ मुझे सीने से लगाकर रोने लगी। मोहित बार बार कह रहा था, ये कैसे हो सकता है, अभी तो इसकी सांस ही नहीं चल रही थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, बस जंगल की तरफ देखने लगा। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते मेरी नजर उसी पुराने कुएं पर पड़ गई। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। मैंने हाथ हिलाया, लेकिन पास खड़े एक गांव के आदमी ने पूछा, किसे देख रहे हो? मैंने कुएं की तरफ इशारा किया। सबने उधर देखा, वहां कोई नहीं था। गांव लौटने के बाद मैंने रामदास बाबा को सारी बात बताई। उन्होंने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोले, तुम भाग्यशाली हो। आज तक जो भी उस पुकार के पीछे गया वो वापस नहीं आया। मैंने राहत की सांस ली, मुझे लगा सब ठीक हो गया। लेकिन उसी रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, ठीक 3 बजे मेरे मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने कॉल उठाई, उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ पानी टपकने की आवाज और फिर बहुत धीमी फुसफुसाहट, इस सावन फिर मिलेंगे। कॉल अपने आप कट गई। आज तक हर सावन की पहली रात ठीक 3 बजे वही कॉल आती है और स्क्रीन पर हर बार एक ही नाम लिखा हुआ आता है, काली घाटी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्ते।